symbolical representation of determinant is parallel lines. मैट्रिक्स को बच्चों हम बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, पर डिटर्मिनेंट को हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, ये सिंबल्स का याद रखना, मैट्रिक्स का सिंबल बिग ब्रैकेट है, पर डिटर्मिनेंट का सिंबल पैरेलल लाइंस है। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? जैसे सपोज करो यहां पर 2/2 की मैं ले रहा हूं, 2 4 1 3। अब यहां इसको एक्सपेंड करना है, ऐसे लिखा होगा बच्चों एक्सपेंड, या तो एक्सपेंड लिखा होगा या लिखा होगा सॉल्व दिस। आप क्या करोगे? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 into 3। पहले आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऑलवेज, फिर आप उसके बाद एक माइनस साइन दोगे और फिर आप यहां से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, पहले आप 2 into 3 करोगे, या मैं एरो ऐसे लगा देता हूं, पहले आप 2 into 3 करोगे, आप 2 into 3, फिर माइनस साइन, फिर 1 into 4। याद रखना बच्चों, पहले आप 2 into 3, पहले आप ऊपर से नीचे आओगे, लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर पर जाओगे, आप ऊपर से नीचे, फिर एक माइनस साइन दोगे, फिर आप 1 into 4 करोगे। ये सिस्टम आपको याद रखना है। यहां पर 6 - 4 तो 2 आंसर आ जाएगा। तो पेन पेपर आप लेकर बैठो, क्योंकि नेक्स्ट जो है आप मुझे करके दिखाओगे। नेक्स्ट बच्चों मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 -9 -3 -4। जल्दी से आप सभी बच्चे इसको सोल्व करो। यस बच्चों, फास्ट बच्चों, रोनित बेटे फास्ट, जल्दी सोल्व करो इसको। यस बच्चों, अब आपको सोल्व करना है बच्चों इन सभी को। मैंने 2/2 की डिटरमिनेंट बच्चों लिखी है, जिसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। हम पहले यहां पर थे तो सभी बच्चों ने सोल्व कर लिया होगा इसको। पहले मैं 2 को -4 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, ये गलती आपको नहीं करनी कि आप पहले ऐसे कर लो मल्टीप्लाई, नहीं। पहले आप लेफ्ट टॉप से जाओगे राइट बॉटम पर, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम पर आप 2 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 into -4, फिर माइनस साइन दोगे, और फिर माइनस साइन आपने जरूर देना बच्चों, ये माइनस साइन आपने अपनी तरफ से देना है। अब आप -3 को -9 से मल्टीप्लाई करोगे, -3 into -9। ठीक है, अब 2 into -4 -8 हो जाएगा, और -3 into -9 +27 हो जाएगा, -8 - 27 -35 हो जाएगा। तो ये आपने सभी ने सोल्व किया होगा, तो अपना आंसर टैली कर लेना बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों ये 2 डिटरमिनेंट आपको सोल्व करनी है। आप जल्दी से इसको सोल्व करो। यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, और यहाँ पर है x +1 x -1 और x। तो जल्दी से आप इनको सोल्व करो। यस बच्चों, फास्ट बच्चों, आप सभी को यहां पर देख लो आप बच्चों कैसे करना है। साइन थीटा को आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, फिर आप एक माइनस साइन दोगे, और फिर बच्चों कॉस थीटा को माइनस कॉस थीटा से करोगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। अब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x into x क्या हो जाएगा बच्चों, x², फिर माइनस साइन दो, और अब इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो a - b into a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। अब सोल्व करो x² - x² +1, तो ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 1। ठीक है, तो आपको किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम है कैसे सोल्व करते हैं तो अभी आप पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद मुझे 3/3 को समझाना है। ये मैंने 2/2 को एक्सपेंड किया है। यस बच्चों, रेडी बच्चों? सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि 3/3 को सोल्व करने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक चोर मेथड बताऊंगा मैं।
यहां पर आप प्लस लगाओगे, यहां माइनस लगाओगे, यहां प्लस लगाओगे ऑलवेज। क्यों? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ये कौन सा एलिमेंट है बच्चों? A11। तो A11 ये कौन सा एलिमेंट है बच्चों? A11। A11 में आप 1 + 1 करो, 2 हो गया। 2 इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर है तो यहां प्लस आएगा, राइट? इन दोनों को प्लस करो, 2 इवन नंबर, तो आप यहां प्लस लगाओगे। अब A12 ये कौन सा एलिमेंट है बच्चों? A12 1 + 2 करो, 1 + 2 3 हुआ। अगर ऑड नंबर है तो आप उसके सिर पर माइनस साइन लगाओगे। मेरी बात फिर सुन लो, आप इनकी पोजीशन को प्लस करोगे। जैसे ये है बच्चों A13, A13 का मतलब क्या होगा? 1 और 3 को प्लस करो, 1 + 3 4 इवन हो गया, तो आप यहां पर प्लस लगाओगे। ये रूल्स हैं, आपको याद करने हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है? आप ऐसे लगा लोगे। अब इसके बाद इसको सोल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सपेंड कैसे करना है। इसको एक्सपेंड कैसे एक्सपेंड करना है वो आप देखना बच्चों, आप ध्यान से। यहां पर मैं पहले 2 लिखूंगा, ये वाला +2 लिखूंगा मैं यहां पर, और +2 के साथ मैं उसका माइनर लिखूंगा। माइनर, इसको माइनर बोलते हैं, जो मैं लिखूंगा यहां पर, इसको माइनर बोलते हैं। माइनर 2 का माइनर क्या होगा? जिस रो में ये 2 आता है ना बच्चों, उस रो पर ऐसे हाथ रख दो, और जिस कॉलम में 2 आता है ना, उस कॉलम पर ऐसे हाथ रख दो। तो देखो आप, जिस रो में ये 2 आता है उस रो पर हाथ रख दो, जिस कॉलम में 2 आता है उस कॉलम पर हाथ रख दो। आप ऐसे रख दो, ऐसे, ठीक है? तो क्या दिखाई दे रहा है आपको बच्चों? 0 5 4 2। तो यहां पर आप लिखोगे 0 5 4 2। आप मेरी बात फिर ध्यान से सुनो, जिस रो में ये 2 आता है उस रो पर आप हाथ रख दोगे, जिस कॉलम में 2 आता है उस कॉलम पर आप हाथ रख दोगे, जो बाकी बच गया वो उसका माइनर है। क्या? MINOR माइनर, उसको माइनर बोलते हैं। ऐसे बच्चों नेक्स्ट अब एलिमेंट उठाओ। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास कौन सा बच्चों? -1। देखो यहां +2 लिया था, अब -1 लोगे आप, -1, और -1 के साथ उसका माइनर लिखोगे आप, इसको बोलते हैं माइनर। अब आप खुद सोचो बच्चों कि माइनर क्या होगा? जिस रो में ये 1 आएगा बच्चों, उस रो पर हाथ रख दो, जिस कॉलम में 1 आएगा उस कॉलम पर हाथ रख दो। तो देखो 1 इस रो में आ रहा है, इस पर मैंने हाथ रख दिया, और इस कॉलम में आ रहा है बच्चों, ऐसे हाथ रख दिया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1 5 -1 2। तो जो दिखाई दे रहा है ना बच्चों, वो आप यहां पर लिख दोगे 1 5 -1 2, ऐसे। अब यहां से +2 उठा लो, +2, फिर यहां पर उसका माइनर लिखना है आपको। यहां से +2 उठाओ, जिस रो में +2 आएगा बच्चों उस रो पर हाथ रख दो, जिस कॉलम में ये वाला 2 बच्चों, ये वाला 2, राइट? जिस रो में ये 2 आ रहा है उस पर हाथ रख दो, जिस कॉलम में आ रहा है उस पर हाथ रख दो, ऐसे करके। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? पढ़ के देखो आप, 1 0 -1 4 1 0 -1 4। इसको ऐसे लिखना है सबसे पहले। यहां तक कुछ पूछना हो किसी बच्चे ने? क्योंकि आगे तो एक स्टेप हो रहा है, बस ये सबको समझ में आ गया। अब सोल्व कैसे करते हैं वो आप देखो। यस बच्चों, 2। अब आप क्या करोगे? जैसे मैंने पहले 2/2 को एक्सपेंड करना सिखाया है, बिल्कुल उसी तरीके से आप एक्सपेंड करोगे। 0 × 2 बच्चों, 0 × 2 0, फिर एक माइनस साइन दोगे, फिर 4 × 5 20, ठीक है? फिर -1, फिर यहां पर 1 × 2 करो 2, फिर एक माइनस साइन दो और -1 × 5 करो, तो वो हो जाएगा -5, ठीक है? अब ऐसे बच्चों यहां पर 2 आएगा, और इसको जब सोल्व करोगे 1 × 4 4, फिर एक माइनस साइन दो, -1 × 0, क्लियर? अब जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो आंसर क्या आएगा? देखो 2 × -20,
-40 और 5 और 2 7 हो गया बच्चों, माइनस का 7 और यहाँ पर 4 टू जा 8 हो गया। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ गया बच्चों, ये 1 प्लस का 1 माइनस का 39, तो इसका आंसर आ गया -39 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो कैसे सोल्व किया मैंने आपको पता चल गया। किसी बच्चे ने कुछ भी पूछना है तो मुझे बताओ, अभी बताओ, किसी ने कोई भी स्टेप पूछना है तो। अब आप ये कहोगे कि सर क्या हम इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे? यस, अभी मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा उसमें आपने फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने हैं, पर फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हैं हम सेकंड रो से भी कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। मैं आपको इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं सेकंड रो से एक्सपेंड करना सिखाऊंगा, थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करना सिखाऊंगा। आप एक डिटरमिनेंट को बच्चों किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात अपने रजिस्टर पर लिख लो, आंसर सेम आएगा बच्चों। यहां मैं लिख रहा हूं एक्सपेंड बाय R1, एक्सपेंड बाय R1, मैंने R1 से एक्सपेंड किए, आप भी अपने रजिस्टर पर नोट कर लो और लिखो वहां पर एक्सपेंड बाय R1, मैंने रो 1 से इसको एक्सपेंड किया है। अभी नोट कर लो बच्चों, जल्दी से नोट कर लो, इसको लिख लो आप। ठीक है, एक्सपेंड बाय R1 -39 बच्चों, आंसर याद रखना, हमारा आंसर -39 आया। अब मैं यहां पर कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो, एक्सपेंड बाय R2, एक्सपेंड बाय R2, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक्सपेंड बाय R2, हाँ बच्चों, एक्सपेंड बाय R2 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, तो ये साइन हट जाएंगे, तुम दोबारा लिखोगे बच्चों, इस डिटरमिनेंट को आप दोबारा लिखो। यस बच्चों, इस सेम डिटरमिनेंट को आप दोबारा लिखो। मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि आंसर आपके सेम आएंगे। आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करो, आपका आंसर -39 ही आएगा। तो एक्सपेंड बाय R2, रो 2 कौन सी है बच्चों, 105। साइन कैसे दोगे, एक बार फिर समझ लो। 1 बच्चों बताओ कौन सी पोजीशन पर है, 1 बच्चों कौन सी पोजीशन पर है, A21, और 2 और 1 को प्लस करो, 2 + 1 कितना हो गया, 3 ऑड है या इवन है, ऑड है, ऑड है, तो बच्चों कौन सा साइन आएगा इसके ऊपर, इसके साथ माइनस का साइन आएगा। क्लियर? अब बच्चों आप 0 पर ले लो, आप 0 होता है बच्चों A22, 2 + 2 4, क्लियर? तो यहां पर कौन सा साइन आएगा, प्लस का आएगा। ऐसे बच्चों 5 पर बताओ मुझे, 5 पर बच्चों, 5 पर कौन सा साइन आएगा, A23, 2 और 3 को प्लस करो, 5 हो गया, ऑड हो गया, ऑड हो गया, तो यहां पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड बाय R2 -1 के साथ उसका माइनर लिखो, और फिर +0 के साथ उसका माइनर लिखो, फिर -5 के साथ उसका माइनर लिखो। ठीक है, राइट? बताओ बच्चों कि यहां पर मैं क्या लिखूंगा। तुम्हारे में से कौन मुझे देख रहा है बच्चों, कौन मेरी आवाज सुन रहा है? सभी सुन रहे हैं? श्रेया जोशी मेरी आवाज सुन रही है? श्रेया जोशी मुझे बताएगी कि मैं यहां पर क्या लिखूं। श्रेया गुप्ता क्या मुझे बताएगी बेटे कि मैं यहां पर क्या लिखूं, -1 के साथ मैं यहां पर क्या लिखूं, 1242, बिल्कुल सही आंसर बच्चों, सही बोला बिल्कुल। हाँ बच्चों, तो आप देखो, आप इस -1 को आप जिस रो में -1 है बच्चों, उस रो पर ऐसे हाथ रख दो, और जिस कॉलम में -1 है उस कॉलम पर ऐसे हाथ रख दो, तो आपको बच्चों क्या दिखाई देगा, 1 2 4 2, 1 2 4 2। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट बच्चों, अब यहां पर मुझे बताओ, वंश मेरी आवाज आ रही है तेरे पास? वंश क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हैं? 0 के साथ बता बेटे मुझे, मैं क्या लिखूं यहां पर 0 के साथ,
जीरो के साथ 2 2 माइनस 1 2, यस गुड, 2 2 माइनस 1 2। अब बच्चों ये अब आप में से मुझे कौन बताएगा? अब देखता हूं मैं और कौन मेरे पास महान बच्चा बैठा हुआ है। ओके ओके, एक है बच्चों डायनामिक गेमिंग। ये बच्चों डायनामिक गेमिंग बड़ा प्यारा नाम है। ये किस बच्चे का नाम है बच्चों? डायनामिक गेमिंग के नाम से आ रहा है बच्चों। ये कौन है डायनामिक गेमिंग वाला बच्चा? वो मुझे बताए कि 5 के साथ मैंने क्या लिखना है बच्चों? माइनर यहाँ पर। यस, गेमिंग कौन है बच्चों? गेमिंग, डायनामिक गेमिंग कौन है बताओ मुझे। 5 के साथ में यहाँ पर क्या लिखूं? कोई है तुम्हारे में से या कोई आउटसाइडर है? डायनामिक गेमिंग कौन है बच्चों? यार इतना प्यारा नाम रखा है तो आवाज भी तो दो ना। चलो रोनित बताओ बेटे। रोनित बताएगा मुझे 5 के साथ में क्या लिखूं यहाँ पर? रोनित ही है तू? अच्छा बच्चों, डायनामिक गेमिंग वाला रोनित ही है। रोनित बेटे बोल, 5 के साथ में क्या लिखूं यहाँ पर? जल्दी बोल, 5 के साथ क्या लिखूं? वाह भी वाह, ये बोलना नहीं चाहता बच्चों, उसको शर्म आ रही है। 5 के साथ 2 1, वाह भाई वाह, मैसेज से बात कर रहे हैं बच्चों ये, वाह भाई वाह, ग्रेट है यार। अरे बच्चों आवाज को क्या हो गया है? 5 के साथ -5 के साथ जिस रो में ये 5 आता है उस पर हाथ रख दो, जिस कॉलम में 5 आता है उस पर हाथ रख दो, तो आंसर आएगा बच्चों 2 1 -1 4। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं बच्चों, -1। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 बच्चों 2 हो गया, फिर एक माइनस साइन, 4 इंटू 2 बच्चों 8 हो गया। ठीक है, मुझे यहाँ 0 के साथ बच्चों, वैसे मुझे लिखना भी नहीं चाहिए, वो तो मैंने ऐसे वाली प्रैक्टिस के लिए पूछा था, क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या होता है बच्चों? 0, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब -5 इंटू यहां पर करो, 2 4 जा 8, फिर एक माइनस साइन दो, -1 इंटू 1 कितना हो गया? -1। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करो, -6 यहाँ प्लस का हो जाएगा, और -5 इंटू में 8 + 1 9, तो 6 -45, तो आंसर बच्चों -39। तो देखो अब आंसर -39 आया। तो मैंने प्रूव कर दिया बच्चों, आप किसी भी रो या कॉलम से करोगे इसका आंसर बच्चों सेम आएगा, -39 आएगा। तो आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आप सभी बच्चे मुझे इसको एक्सपेंड करके दिखाएंगे कॉलम 3 से। यस बच्चों, मैं लिख रहा हूं यहां पर एक्सपेंड बाय कॉलम 3। तब तक मैं इस पेन में इंक डालता हूं। एक्सपेंड बाय कॉलम 3। यस बच्चों, सभी बच्चे पेन चलाएं, कॉलम 3 से एक्सपेंड करेंगे इसको। कॉलम 3 अपने पेन पेपर के ऊपर लिखो बच्चों, कॉलम 3 से एक्सपेंड करो। फास्ट बच्चों, कॉलम 3 से एक्सपेंड करो। हाँ बच्चों, एक्सपेंड बाय कॉलम 3। तो जब मैं कॉलम 3 से इसको एक्सपेंड करूंगा, तो यहां पर बच्चों ये कॉलम 3 है हमारी, तो ये कौन सा एलिमेंट है बच्चों? ये है A13। तो 1 + 3 4। तो यहां पर कौन सा साइन आएगा बच्चों? प्लस का साइन आएगा इसके ऊपर, और ये 2 3 बच्चों ऑड नंबर, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा। क्लियर? तो आपको मैं ये भी चोर मेथड बता दूं बच्चों कि एक बार आपने साइन जो सोच लिया ना, उसके बाद में अपोजिट साइन चलेंगे, उल्टा साइन चलेंगे। जैसे यहां पे प्लस सोच लिया तो प्लस माइनस प्लस। और आपको एक चोर मेथड बताऊं जल्दी सोचने का, यहां हमेशा प्लस आएगा ऑलवेज। तो आप क्या करो, अल्टरनेट साइन पे चलो। अगर यहां प्लस आएगा तो यहां पर क्या आएगा? माइनस, फिर यहां पर क्या आएगा? प्लस, फिर क्या आएगा? माइनस, फिर क्या आएगा? प्लस, फिर क्या आएगा? माइनस, फिर प्लस। तो हमेशा अल्टरनेट साइन चलते हैं, याद रखना। यहां पर बच्चों क्या आएगा? प्लस, उसके बाद साइन पलटते जाओ, यहां प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे। ये चोर मेथड है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो कॉलम 3 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूं बच्चों, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 2, और 2 के साथ माइनर बच्चों आएगा 1
0 -1 4, फिर -5 के साथ आएगा, -5 के साथ आएगा 1 0 नहीं, -5 के साथ आएगा बच्चों 2 1 -1 2, फिर प्लस कॉलम 3 से कर रहा हूं ना मैं, प्लस 2, इस 2 के साथ आएगा बच्चों 2 1 1 0, ऐसे आएगा। अब आप इसको एक्सपेंड करो 1 इंटू 4 बच्चों 4, फिर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 0 आ जाएगा, फिर यहां पर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस का 1 आ जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू 0 बच्चों 0, माइनस 1 आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व करो, 4 टू जा 8 और माइनस का 25 और माइनस का 2 कितना हो गया, गलत हो गया बच्चों, ये क्या मिस्टेक हुई है बच्चों, 2 के साथ 1 0 -1 4, 1 इंटू 4 और ये 0, -5 के साथ 2 1, यहां गलती हुई, हाँ यहां पर 4 आएगा ना, 2 1 -1 4, 4 टू जा 8 और प्लस 1, अब हो गया ठीक बच्चों, अब ठीक है। अब यहां पर 8 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 9, और 9 इंटू 5 कितना हो गया 45, क्लियर, और माइनस का 2, तो अब सोच लो बच्चों कितना आएगा आंसर, 8 माइनस 47 तो -39, तो आंसर सेम आएगा। मैंने प्रूव कर दिया बच्चों, आप किसी भी रो से करो, किसी भी कॉलम से करो, आपका आंसर सेम आएगा 101%। ठीक है बच्चों, तो ये नोट कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूं मैं। ये सोचो सभी बच्चे अब बोर्ड पर देखेंगे, x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 1 3 इफ दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूव x इज इक्वल टू 2। ये आपका क्वेश्चन है कि आप x इक्वल टू 2 प्रूव करो। तो आप कैसे सोल्व करोगे, कुछ स्मार्ट बच्चों ने सोल्व कर भी लिया होगा। तो सॉल्यूशन में बच्चों आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, फिर एक माइनस साइन दो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, फिर एक माइनस साइन दो और माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, वो प्लस 1 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2, और इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 इज इक्वल टू 13, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 2 प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 13, 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13, 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 2, तो आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 2। एक बार फिर देख लो, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, यहां पर लिखा, फिर मैंने एक माइनस साइन दिया और इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और ऐसे 4 3 12, और फिर जब मैं इसको इससे करूंगा तो -1 आएगा और वो +1 हो जाएगा। फिर मैंने इसको कैलकुलेशन की है, राइट, कैलकुलेशन करते करते x इक्वल टू 2 आंसर आ गया। तो ये अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए। तो जो बच्चे ये कर चुके हैं जल्दी से इस क्वेश्चन पर आ जाओ। यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा, माइनस x 1 कॉस थीटा 1 और x। बच्चों इसको एक्सपेंड करो और मुझे आंसर बताओ। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, इसको एक्सपेंड करके ट्रिग्नोमेट्रिक आपको यूज करना है। जल्दी से इसको एक्सपेंड करके मुझे फाइनल आंसर बताओ। तो ऐसे बच्चों अलजेब्रा जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। मैंने जानबूझकर बच्चों इसका आंसर नहीं लिखा था। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, एक्चुअल क्वेश्चन ये है बच्चों कि प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे
तो देखो आप यहां पर मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं, आप किसी, मैंने अभी प्रूव कर चुका हूं मैं, आप किसी भी रो या कॉलम से करो आपका आंसर सेम आएगा। तो मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं। तो x के साथ में बच्चों क्या लिखूंगा, माइनस एक्स 1 x, फिर माइनस साइन थीटा, और इसके साथ में लिखूंगा माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा x, और प्लस कॉस थीटा के साथ मैं लिखूंगा माइनस साइन थीटा माइनस x कॉस थीटा और 1। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करूंगा बच्चों। तो इसको सोल्व करते हैं बच्चों, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 और माइनस साइन थीटा के साथ माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा के साथ आएगा माइनस साइन थीटा और प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, इसको फिर सोल्व करते हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब अपने दोनों आपको से देखो बच्चों, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, और इसमें से आप x कॉमन ले लो, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, तो अंदर बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जैसे आप x कॉमन लोगे अंदर 1 आ जाएगा, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ये नोट कर लो, जिसको नहीं आता बच्चों जल्दी से ये नोट कर लो। नेक्स्ट बच्चों मैं एक क्वेश्चन नोट करवा रहा हूं, ये नोट कर चुके हो बच्चों आप सभी। आपके पास डेल्टा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1, और आपको क्या प्रूव करना है, डेल्टा लाइज बिटवीन 2 and 4, इक्वल टू का साइन भी है, डेल्टा लाइज बिटवीन 2 and 4। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, मैं आपको केवल हिंट दे सकता हूं, और वो हिंट ये है बच्चों कि आप इसको एक्सपेंड कर दो। सबसे पहला स्टेप करो, आप इसको एक्सपेंड कर दो, उसके बाद ही आंसर आएगा। एक्सपेंड तो करना ही है आपको, तो 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से एक्सपेंड करो और मुझे बताओ कि एक्सपेंड करने पर क्या आता है, फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। फास्ट बच्चों, हाँ बच्चों इसको सोल्व करते हैं। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं बच्चों, बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर दे पाते। हाँ बच्चों सॉल्यूशन देखो आप, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो 1 यहां पर लिखूंगा मैं 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1, फिर उसके बाद माइनस साइन थीटा, और फिर मैं लिखूंगा माइनस साइन थीटा माइनस 1 और 1, फिर प्लस 1 के साथ मैं लिखूंगा बच्चों माइनस साइन थीटा 1 माइनस 1 माइनस साइन थीटा, ये लिखूंगा मैं। ठीक है, अब बच्चों इसको सोल्व करो आप, 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा, अब प्लस 1 और इनको मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1,
तो जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चों तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये कैंसिल हो गया बच्चों, 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है, और प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया बच्चों 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस स्टेप तक कोई भी डाउट है तो बताओ, ये जल्दी से नोट कर लो। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे करवाना है, मुझे ये प्रूव करना है बच्चों कि जो डेल्टा है वो लाई करता है 2 और 4 के बीच में। यस बच्चों, मुझे प्रूव करना है बच्चों कि जो डेल्टा है, ये आंसर मुझे प्रूव करना है, मुझे ये आंसर प्रूव करना है बच्चों। तो कैसे प्रूव करूंगा वह बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। स्पेशल ट्रिक है बच्चों, साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों की वैल्यू बच्चों -1 और 1 के बीच में लाई करती है। याद रखना, साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू किस में लाई करती है? -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू मैं लिख रहा हूं बच्चों, वी नो दैट साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1। हेलो बच्चों, सो तो नहीं गए? -1 और 1 के बीच में साइन थीटा ऑलवेज, ये पता ही है तुम्हें, ठीक है। जिसको नहीं पता वो नोट कर ले, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस स्क्वायरिंग लिख दो आप, क्योंकि वो तीनों का स्क्वायरिंग करना है मुझे। स्क्वायरिंग जब मैं करूंगा, एक बात बताओ, सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी? जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो सबसे छोटी वैल्यू 0 आएगी, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चे कहते हैं सर आपने स्क्वायरिंग किया तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। तो भाई 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1। हमें क्या सोचना है बच्चों, जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? साइन स्क्वायर थीटा की सबसे छोटी वैल्यू, आप टेबल देखो, साइन स्क्वायर थीटा की सबसे छोटी वैल्यू 0 आएगी और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी? 1 आएगी। इसलिए मैंने इसको लिखा है, इधर 0 कर दिया और उधर 1 कर दिया। समझ गए? याद रखना, इस ट्रिक को याद रखना। अब बच्चों मुझे चाहिए, यहां पर देखो आप 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर देखो आप 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए मुझे, यहां मुझे 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 2। मैं लिख रहा हूं यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2। आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 <= 2 साइन स्क्वायर थीटा <= 2। अब बच्चों फिर देखो, मुझे यहां पर 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, मुझे 2 भी साथ में चाहिए, तो एडिंग 2 मैं सबके साथ मैं 2 प्लस कर रहा हूं मैं, तो 2 आप प्लस कर दो, तो यहां पर 2 हो जाएगा <= 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर 4 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो आप इस स्टेप को, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों? भाई इसको आपने, ये क्या चल रहा था बच्चों? डेल्टा, ये डेल्टा के इक्वल चल रहा था, राइट। तो 2 <= डेल्टा <= 4। तो आपने प्रूव कर दिया कि जो इसकी वैल्यू है बच्चों वो 2 और 4 के बीच में लाई करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने सोल्व किया है, आप ट्रिपल लगा लेना इस क्वेश्चन पर, एक्सपेक्टेड है बच्चों, एग्जाम में आता रहता है, जल्दी से इसको नोट कर लो। कुछ पूछना है तो अभी बता। एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों आपने 10th क्लास से आप करते आ रहे हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का टॉपिक आप 10th क्लास से करते आ रहे हो। याद करो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या क्या होता है बच्चों? जब तुम छोटे थे तब से आप फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था? हीरोन्स फॉर्मूला, याद होगा जब तुम बहुत छोटे छोटे थे। याद करो क्या था बच्चों फॉर्मूला? S × S - A, S - B, S - C, और S की वैल्यू क्या होती है? A + B + C/2, ठीक है। और आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 10th में भी पढ़ा है बच्चों। क्या पढ़ा था 10th क्लास में? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2
फिर x1, फिर y2 माइनस y3 प्लस, इसको कैसे याद करवाया था बच्चों, याद करो 1 2 3, फिर 2 3 1, तो 2 3 1 का मतलब है x2 y3 माइनस y1। देखो 1 2 3, 2 3 1, फिर 3 1 2, तो 3 1 2 में x3 और y1 माइनस y2। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास 1 2 3 फॉर्मूले बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल के आपके पास है अभी तक। अब मैं आपको डिटरमिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखा रहा हूं। तो फोर्थ फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फोर्थ फॉर्मूला, ये बच्चों 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब फोर्थ बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। एक ये ट्रायंगल है और इसके कोऑर्डिनेट्स में लेकर चल रहा हूं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 लिखकर डिटरमिनेंट का साइन देना है। आपने ध्यान से सुनना बच्चों, 1/2 लिखना है, डिटरमिनेंट का साइन देना है। फर्स्ट वर्टेक्स आप यहां पर लिखोगे, फिर सेकंड वर्टेक्स आप इसके नीचे लिखोगे, फिर थर्ड वर्टेक्स आप यहां पर लिखोगे। फिर ध्यान से सुन लो, फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स आप लिखोगे और जो थर्ड कॉलम है 1 1 1 लगाओगे। यस, अपने आप ही यहां पर 1 1 1 लगाओगे। इस फॉर्मूले को फिर दोबारा देख लो। फोर्थ फॉर्मूला बता रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, डिटरमिनेंट की हेल्प से 1/2 लिखोगे, फर्स्ट वर्टेक्स, फिर सेकंड वर्टेक्स, फिर थर्ड वर्टेक्स और फिर थर्ड जो कॉलम है उसमें 1 1 1 लिखोगे। अब आप इसको एक्सपेंड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करना है, राइट। एक चीज और नोट कर लो बच्चों, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या होगा बच्चों बताओ। याद करो, छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, एरिया ऑफ triangle is equal to 0. If points are collinear, area of triangle is equal to 0, right? तो आप क्या करोगे, जब आप एक्सपेंड करोगे इस मेथड से, तो जो भी आंसर आएगा सामने 0 कर देना, राइट। नहीं, 0 आना चाहिए। पॉइंट्स आर कोलिनियर तो आंसर 0 आना चाहिए। हाँ, अगर किसी वर्टेक्स की वैल्यू निकालनी है, जैसे किसी के की वैल्यू निकालनी है और गिवन है आपको कि पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आप अपने आप ही इसके सामने 0 कर दोगे, वहां से आपका आंसर आएगा। मैं इसके ऊपर अभी क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, ये आप नोट कर लो। एक क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं इसके ऊपर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यस बच्चों, प्रूव दैट, एक ट्रायंगल है बच्चों, पॉइंट्स लिख देता हूं मैं। प्रूव दैट पॉइंट्स A, B plus C, B, C plus A and C, A plus B are collinear। तो आप जल्दी से बच्चों आप इसको करोगे, ये प्रूव करना है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो आप क्या करोगे, यहां फर्स्ट वर्टेक्स यहां A लिखो, यहां B plus C लिखो, फिर सेकंड वर्टेक्स, फिर थर्ड वर्टेक्स, फिर 1 1 1 और आप इसका आंसर जल्दी से 0 लाकर दिखाओ। एक्सपेंड करो और आंसर 0 लाओ, फास्ट बच्चों करो, जल्दी से करो। पॉइंट्स कोलिनियर हैं, आप प्रूव, पॉइंट्स कोलिनियरिटी प्रूव करनी है मुझे, और कोलिनियरिटी पॉइंट्स प्रूव करने के लिए बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए। 1/2 फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, 1 1 1। अब आप इसको एक्सपेंड करो जल्दी से। 1/2 ए के साथ बच्चों क्या आएगा, ए के साथ आप डायरेक्ट इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या आएगा बच्चों, C प्लस A माइनस A प्लस B
ठीक है, ए के साथ, और आगे क्या आएगा बच्चों, माइनस बी प्लस सी के साथ क्या आएगा। आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं आपको, कुछ बच्चों को डायरेक्ट एक्सप्लेन करने में दिक्कत होगी। यस बच्चों, 1/2 बिग ब्रैकेट स्टार्ट, ए के साथ आएगा बच्चों सी प्लस ए 1, ए प्लस बी 1, फिर माइनस बी प्लस सी, और फिर आएगा बच्चों B1 C1, फिर उसके बाद +1 B C प्लस ए C A प्लस बी। ठीक है, अब आप इसको एक्सपेंड करो बच्चों, एक्सपेंड करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ए के साथ क्या आएगा बच्चों, C प्लस ए माइनस ए माइनस बी, फिर माइनस B प्लस सी के साथ, इसके साथ आएगा B माइनस सी, फिर बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो तो AB प्लस बी स्क्वायर, अब ऐसे मल्टीप्लाई करो, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करो बच्चों, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, 1/2 AC माइनस ए बी, और यहां पर आ जाएगा बच्चों बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और प्लस में ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, AC और ये AC भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बच्चों 0 आ जाएगा। तो बच्चों हमने देखा, राइट, तो जिसका अलजेब्रा अच्छा है बच्चों, आंसर उसका आ जाएगा। तो जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो इसका आंसर 0 आ गया। तो हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप लिखोगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने डिटरमिनेंट के चैप्टर के अंदर एक्सपेंड करना सीखा। हम किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो आंसर सेम आएगा, पहली बात। उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का टॉपिक किया, राइट। इसमें वर्कशीट काफी आसान है, मुश्किल नहीं होगी। आज का टॉपिक काफी आसान था, तो होमवर्क में आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है बच्चों। बाय बच्चों, राइट। तो आप लेफ्ट कर जाओ।